हमारे देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जब गाय दूध देना छोड़ देती है, तो लोग गाय को आवारा और बेसहारा समझ सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे में उनकी सहायता करने के लिए आगे आते हैं गौसदन गौशालाएं। आज हम शिमला के कामना पूर्णी गौसदन में पहुंचे हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि कैसे गौ माता की सेवा की जा रही है और आय के नए साधन ढूंढे जा रहे हैं। देखो, ये कामना पूर्णी गौशाला है। पिछले लगभग 10 वर्षों से ये चल रही है। तो कितने गाय को यहाँ पर रखा गया है और उनमें से कितनी गायें ऐसी हैं जो दुधारू हैं और कितनी गाय जो है वो दूध नहीं देती हैं? देखो, ये सारी गाय जो है ये सड़क की गाय है। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम गाय से आकर कोई साधन, इनकम का साधन बनाए। हमारी कोशिश ये है कि सड़क के ऊपर जो गाय है उसको संरक्षण मिले, ताकि लोगों ने जो आज के समय में गाय की दुर्दशा कर रखी है उसका कहीं ना कहीं हम संभाल सकें। फिर भी हमारे पास 2 या 3 गाय हैं जो थोड़ा दूध देती हैं, और उस दूध से गाय के बच्चों को ही हम दूध पिलाते हैं। एक परिवार रखा हुआ है यहाँ पर, उनकी आय का थोड़ा सा साधन इन्हीं गाय इसी दूध से निकल जाता है। ऐसे है, ये गौसदन जो है, हम सभी रिटायरी लोग हैं। जो रिटायर हो गए हैं वही सारे हमने एक संगठन बनाया, और जब हमने एक गाय की दुर्दशा देखी, चौक के ऊपर एक गाय जो थी उसको गाड़ी ने कुचल दिया, उसके पैर कुचल दिए। हमारे को ये मुश्किल हो गया कि अब इस गाय का क्या किया जाए। तो निर्णय लिया, कमेटी बनी, हम यहाँ पर उस गाय को ले आए। उस गाय की बहुत बुरी दुर्दशा हो गई थी, तो ठीक है, हम लोगों ने इस गौशाला सदन में एक तिरपाल बिछाई और उस गाय को हम यहाँ ले आए। टूटू चौक के ऊपर कुछ और गाय 8-10 थी, उनको भी हम यहाँ ले आए। तो लगभग 10 वर्ष से हमारे को कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला। लोगों का सहयोग था, लोगों के जो शहर के, जो गांव के इधर शहर के लोग थे, उनका सहयोग से ये गौशाला का शुभारम्भ किया। जितनी हमारे पास व्यवस्था खुद की हुई, हमने पैसे डाले और इस सदन को स्टार्ट करने में हमने कोशिश की। आजकल लोग सोचते हैं कि जी अगर गाय दूध दे रही है तो ठीक है, नहीं हो तो ये आवारा है, और इसको छोड़ देते हैं। हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि इतनी गौएं जो हैं सड़कों पे हैं। आज भी हमने अभी पिछले हफ्ते ही हमारी संस्था के कुछ लोगों ने, हमने जो है शिमला का पूरा भ्रमण किया, तो देखा हमने कहाँ कहाँ गौएं हैं। तो शिमला में अब चलो गौएं जितनी भी है कम है, लेकिन ऐसा भी आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो इस करके हम जो है इनको उठाकर यहाँ लाएंगे। हमें इनसे कोई लालच नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो इनका आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बना रहेगा। हम यही चाहते हैं कि जो भी गाय है, अगर वो दूध नहीं देती तो उनका गौमूत्र है, हम गौमूत्र से उनका अर्क बना रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है, मैं यही समझता हूँ कि अगर जहाँ तक है तो जो पहाड़ी गाय हैं, इसको जो है फॉरेन कंट्रीज़ के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इस चीज़ को जो है स्पष्ट कर दिया है कि पहाड़ी गाय का गौमूत्र, गोबर और दूध इससे अति उत्तम किसी भी गाय का नहीं है। देखिए, गाय का गोमूत्र जो दूध है, दूध कितना बिकता होगा? 50 रुपये लीटर का बिकता है। और हमारी संस्कृति रही है कि गाय का दूध ना ही बेचा जाए तो बहुत बढ़िया है। दूध को बेचना और पुत्र को बेचना एक समान माना जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी बेसहारा पशु हमारे गायों को यहाँ पे छोड़ दिया गया था सड़कों के ऊपर, उनको हमने इकट्ठा किया, और हम लोगों ने समाज के लिए ही एक प्रेरणा का स्रोत हम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो गोमूत्र है, गोमूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें, क्योंकि उसके अलावा तो वो कुछ और नहीं दे रही है। उसके अलावा वो सिर्फ आशीर्वाद ही देती है।
गोमूत्र का अर्क जो है हम प्रयोग करते हैं। गोमूत्र को हम सबसे पहले जो है अपनी गायों को सुबह सबसे पहला जो गोमूत्र होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं, और उसको इकट्ठा करने के बाद उसको 7 बार कपड़े में छान कर गोमूत्र के संयंत्र में डाला जाता है, और उसके बाद वाष्पीकृत करने के बाद उसको हम अर्क बनाया जाता है जी। और उसके अलावा गोमूत्र अर्क से ही हम लोग फिनाइल भी बनाते हैं, और गोमूत्र अर्क से हमने साबुन रबी बनाना तैयार किया है। आज के युग में देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी जो है हमारे यहाँ पर कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए गोमूत्र का अर्क सबसे बेहतरीन माना गया है। वाघभट्टे जी ने भी बोला है कि गोमूत्र के अर्क से जो है लाखों बीमारियाँ, जितने भी हमारी त्रिदोष होते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। हमारी जो गोमूत्र है, जैसे किसी को दमा की बीमारी होती है, अगर उसको गोमूत्र का अर्क नियमित रूप से दिया जाए तो उसके अंदर भी उसको फ़र्क पड़ता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। वैसे तो सरकार ने डॉट्स उसको यूज़ करते हैं, डॉट्स की भी दवाई देते हैं। अगर उसको डॉट्स की दवाई के साथ साथ अगर गोमूत्र भी दिया जाए तो वो 6 महीने में डॉट्स के साथ ठीक होता है, 2 महीने में हमारे गोमूत्र अर्क के साथ ठीक हो सकता है। कीमत जिस हिसाब से हमारे को उत्पाद के लिए जो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उस हिसाब से हमने उसकी कीमत तैयार की गई है। जैसे अब हम साबुन बनाएंगे तो साबुन बनाने के लिए हमारे को जितने भी रॉ मटेरियल है कुछ हमारे को बाहर से खरीदना पड़ता है दुकानों से, तो उसको ऐड करके ही जो भी हमारी कीमत होती है उसको हम निकालते हैं। सर, अब तक अगर हम बात करें तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, चाहे अर्क हो गया, फिनाइल हो गया, तो इनसे ओवरऑल कितनी इनकम जो है जनरेट हो जाती है? इनकम की बात करेंगे तो देखिए, हमने फिनाइल की बोतल की कीमत जो है 200 ml की है वो 60 रुपये रखी है, और 500 ml की 120 रुपये रखी है। यानी कि जैसे जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो उसकी कीमत हमने कम करी है ताकि लोगों के पास रीच में भी पहुँचे। जैसे कि 200 ml में 60 रुपये में है तो बोलेंगे 400 ml 120 रुपये में होना चाहिए था, तो हमने 500 ml जो है 120 रुपये में रखा है ताकि उससे लोगों को उससे सहयोग भी मिले और थोड़ा सस्ता भी मिले। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में गाय का स्थान बन गया। यहाँ की जो पब्लिक है वो भी धार्मिक विचार वाले हैं, जो हमेशा ही यहाँ गाय के स्थान में आते और इनकी सेवा करते हैं। मैं ये कि सरकार की तरफ से हमें इनकी बल सेवा के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जो है पब्लिक यहाँ के हमें रोजी यहाँ करके इनकी सेवा करते हैं। आगे भगवान कर हम सबको इनके प्रति मतलब क्या ना संभावना दे कि इनकी हम गौ सेवा करें और आगे भी ऐसा ही चलता रहे। हम यहाँ काफ़ी टाइम से आते आ रहे हैं और अब यहाँ पे अच्छा लगता है कि गायों के लिए स्थान बना हुआ है। नहीं तो गाय मतलब रोड पे रहती हैं, कई बार गाड़ी के नीचे भी आ जाती हैं, तो अभी इनके लिए सुरक्षित स्थान मिल गया है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, गायों की सेवा भी करते हैं, हम लोग भी आते हैं, गायों की सेवा करते हैं। और इनकी जगह थोड़ी कम होने के कारण इनके पास थोड़ा स्पेस कम है, तो थोड़ा होना चाहिए गायों के लिए, और भी सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पे। 56 गायों को रखा गया है। इनकी देखभाल और सेवा का जिम्मा कमेटी मेंबर्स के साथ साथ आम लोगों ने उठा रखा है। हालांकि सरकार की बहुत कम मदद गौसदन चलाने में मिल रही है, लेकिन ये लोग अपने स्तर पर ही गौसदन चला रहे हैं और यहाँ पर गौमूत्र से गौ अर्क बनाया जा रहा है, जो कि कई बीमारियों से लड़ने में सहायक है। वहीं गौ के गोबर से जो है जहाँ एक और खाद बनती है, वहीं धूप और गमले जैसी चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। ये जितने भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं बिल्कुल ही सरल तरीके से यहाँ बनाए जाते हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर ये एक अहम कदम हो सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए लोकल फॉर वोकल नारे को भी सार्थक कर रहे हैं। राजधानी शिमला से कैमरा पर्सन अमन शर्मा के साथ अवंतिका खत्री की रिपोर्ट। या तो कैसा अभिमान, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कितनी प्यारी, आय हाय जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना
क्या क्या खाए यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए